हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। और इसके साथ ही साथ जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचनाएं होती हैं, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। एंड आपको इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल्स भी आपको टीम की तरफ से प्रोवाइड करी जाती रहती है। सो गाइस, चलिए नजर डालते हैं आज की दैनिक खबरों पर। सबसे पहले देखते हैं जहां पर एसएन सावत बने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष, जहां पर डीजी सीबीसीआईडी के पद से यहां पर इनको जो है 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। और उसके बाद इनको जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष यहां पर नियुक्त कर दिया गया, यानी कि बना दिया गया। और ये आईपीएस रैंक, वहीं पूर्व आईपीएस जो है सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद्र को आयोग में सदस्य के रूप में उनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि जहाँ पर मनु भाकर, गुकेश एंड हरमनप्रीत और प्रवीण, इनको जो है खेल रत्न इस बार दिया जाएगा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी प्रश्न है, आप इसको जरूर जो है। और यहाँ पर राष्ट्रपति जो है 17 लोगों को यहाँ पर सम्मानित करेंगे, ठीक है। और वहीं पर मुरलीकांत को लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड भी यहाँ पर मिलेगा। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल, अमन, सरबजोत और इससे और उनके अलावा जो अन्य 32 लोग हैं उनको भी यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अब किन किन विभागों में भर्ती आई है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में निकली है भर्ती है, जहाँ पर महिला, यहाँ पर जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। और टोटल रिक्त पदों की संख्या है 23,753 पद है, बड़ी संख्या है। और जो महिलाएं हैं अभी बेरोजगार हैं वो अपना यह बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। कोई यहाँ पर परीक्षा नहीं होनी है, मेरिट बेस यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। और जो आवेदन की अंतिम तिथि जिला अनुसार सभी जिलों की अलग अलग यहाँ पर है। आप जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस भी जनपद से आप डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, आप अपना वहाँ से देख सकते हैं। सबकी डेट अलग अलग है। यहाँ पर जिनकी उम्र 18 वर्ष हो मिनिमम और मैक्सिमम 35 वर्ष हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए एमपीपीएससी में 167 पद हैं। एंड डीजीएफएमएस में 113 रिक्त पदों की संख्या। अकाउंटेंट की भर्तियां हैं। दक्षिण मध्य रेलवे में 4,232 पद हैं। एनपीआरएसयू में रायपुर में 51 पद हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 48 पद हैं। आप इन विभागों में जो है आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, या आप इसके लिए योग्य है तो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप की बात करें तो छात्रवृत्ति के लिए मात्र 8,968 स्कूलों के ही आवेदन यहाँ पर अग्रसारित किए गए हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति योजना में 17,239 के सापेक्ष 8,271 छात्रों का डेटा नहीं अग्रसारित हो पाया है, ठीक है। तो इसके लिए सभी विद्यालय जो डीआईओ से जिला विद्यालय निरीक्षक हैं श्रावस्ती जिले के, उनकी इन्फॉर्मेशन द्वारा दी गई है। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा निदेशालय का आधा काम अब लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है। और जो अपर निदेशक है बेसिक और माध्यमिक के, उनका कार्यालय भी राजधानी ले जाने की पूरी योजना है इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से। और शासन ने इसका जो प्रस्ताव है, शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयागराज में है तो प्रयागराज में ही रहे। और वहीं पर सांसद प्रवीण पटेल ने पुरानी पेंशन के लिए सीएम को लिखा पत्र, क्योंकि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, इन लोगों की ये मांग है। निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। और इसमें मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, यानी कि 2019 के बाद भर्ती कोई आई नहीं है, यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभी कोई भर्ती नहीं आई है प्राइमरी में, ठीक है। तो लेकिन अब ये जो 4 तारीख को यहाँ पर सभी निदेशकों की जो बैठक बुलाई गई है, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुलाया है, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है कि प्राइमरी स्तर की जो भर्तियाँ है उसका भी कैलेंडर जो है, परीक्षा कैलेंडर जारी हो। क्योंकि जो पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा भी है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पहले भी जो है बेसिक से और माध्यमिक से रिक्त पदों की जो संख्या है उसका ब्यौरा मांगा था, जो अभी अधियाचन मांगा था, जो अभी नहीं मिल पाया, ठीक है, रिक्त पदों का ब्यौरा। तो हो सकता है कि 4 तारीख जो यहाँ पर बैठक होने वाली है उसमें कुछ बड़ा खुलासा हो शिक्षक भर्ती को लेकर। और वहीं पर नीट यूजी पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को करेंगे लागू, ये केंद्र का स्पष्ट यहाँ पर आदेश है। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने दाखिल कर दी है अपनी रिपोर्ट। और वहीं पर
यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि परीक्षा केंद्रों पर 50% जो है स्टाफ बाहरी होंगे, यानी कि जी जो यूपी बोर्ड की एग्जाम होने वाले हैं, एग्जामिनेशन होने वाले हैं बोर्ड के, ठीक है। तो उस एग्जाम में जिस भी कॉलेज में पेपर होना है, जो सेंटर जहाँ पर जाएगा, वहाँ पर 50 जो आधे स्टाफ है वो तो उसी स्कूल के रहेंगे, लेकिन जो आधे 50% जो स्टाफ होंगे वो बाहर से रहेंगे। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल कल तक यहाँ पर बिल्कुल बंद रहेंगे। और वहीं पर आउटसोर्स कर्मियों को जो न्यूनतम मानदेय पर है उस पर आदेश जल्दी आने वाला है, क्योंकि सीएम से मिला है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जो प्रतिनिधिमंडल मिला, उन्होंने उनको आश्वासन दिया गया कि भैया जल्द ही इस पर न्यूनतम मानदेय का आदेश जल्दी जारी होने की संभावना है। दीपक कुमार को वित्त के साथ माध्यमिक और बेसिक का प्रभार भी नियुक्त किया गया, यानी कि प्रमुख सचिव व सचिव बनने वालों को भी यहाँ पर तैनाती मिली है। दीपक कुमार को वित्त विभाग मिला, वित्त के साथ जो माध्यमिक और बेसिक का प्रभार इनको भी इनका जिम्मा इन्हीं को ये जिम्मा दिया गया है। जूनियर एडेड भर्ती का जो आरक्षण है अब वो जिला स्तर पर लगेगा। 3 साल से ये भर्ती फंसी हुई, कितने साल से? 3 साल से फंसी हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राज्य या जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, और पिछले दिनों शासन से सख्ती होने के बाद जो नियमावली है उसके अनुसार जिले स्तर पर आरक्षण का निर्णय लिया गया है। और 3 साल से फंसी भर्ती होने के कारण कई स्कूलों में ताला पड़ने की नौबत है, क्योंकि वहाँ शिक्षक ही नहीं बचे हैं। छात्र तो हैं लेकिन टीचर ही नहीं है, तो ऐसे में यानी कि जो आरक्षण का होगा वो जिला स्तर पर लगेगा।